रिच डैड पुअर डैड पार्ट 1। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसे को लेकर इतना अलग कैसे सोचते हैं? रिच डैड पुअर डैड किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये सोचने के तरीके के बारे में है। रॉबर्ट कियोस्की की ये कहानी है दो पिताओं के बीच। एक उनके अपने पिता, हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी लेकिन वे बहुत अमीर बन गए, जिन्हें रॉबर्ट कहते हैं रिच डैड। अब सवाल उठता है, दोनों में फर्क क्या था? भाग 1, दो सोच एक जिंदगी। पुअर डैड कहते थे, पैसे के लिए मेहनत करो। रिच डैड कहते थे, पैसे को अपने लिए मेहनत करना सिखाओ। रॉबर्ट का बचपन हवाई में बीता, जहां अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग थे। वो और उनका दोस्त माइक अमीर बनने का सपना देखते थे। एक दिन रॉबर्ट ने अपने असली पिता यानी पुअर डैड से पूछा, पापा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? उनके पापा बोले, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर सरकारी नौकरी मिलेगी और पेंशन भी। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि उनके पापा दिन रात मेहनत करते हुए भी हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। भाग 2, अमीर बनने की पहली सीख। रॉबर्ट ने माइक के पिता यानी रिच डैड से सलाह ली। रिच डैड ने दोनों बच्चों को कहा, अगर सच में अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे के बारे में वो सब सीखना होगा जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। पहली सीख ये थी, फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से काम करवाना जानते हैं। रॉबर्ट और माइक को एक दुकान में 3 घंटे रोज काम पर लगाया, बिना कोई पैसे दिए। रॉबर्ट को गुस्सा आया, मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे कुछ मिल नहीं रहा। रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सिस्टम है। ज्यादातर लोग थोड़े पैसे के लालच में जिंदगी भर एक ही काम करते रहते हैं। भाग 3, डर और लालच की जंग। रिच डैड ने बताया, गरीब और मिडिल क्लास लोग डर के कारण काम करते हैं, नौकरी खोने का डर, ईएमआई का डर, बच्चों के स्कूल का डर। और जब पैसे मिलते हैं तो लालच उन्हें और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। इस चक्र में वे फंसे रहते हैं। काम करो, पैसे मिलो, खर्च करो, और पैसे चाहिए, फिर से काम करो, यानी रैट रेस। रिच डैड ने कहा, अगर इस रेस से बाहर निकलना है तो पहले अपने दिमाग से डर और लालच को हटाओ। भाग 4, काम करना सीखो, पैसे के लिए नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, जब तक तुम काम को सिर्फ तनख्वाह के लिए करोगे तब तक तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। उन्होंने सिखाया, काम सीखो, बिजनेस समझो, पैसा कैसे बहता है ये समझो। रॉबर्ट को धीरे धीरे समझ आने लगा, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता डिग्री या नौकरी से नहीं, समझदारी और साहस से बनता है। अंतिम बातें, पार्ट 1 की सीख। पार्ट 1 की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे भागना सिखाओ। स्कूल हमें डिग्री देता है, लेकिन पैसा कैसे संभालना है ये हमें नहीं सिखाता। अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। पुअर डैड ने कहा, हम अमीर नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। रिच डैड ने कहा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं, यही सवाल हमें रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क था। पुअर डैड कहते थे, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी नौकरी पाओ, नौकरी ही सुरक्षित रास्ता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रहो, खुद को ऐसा बनाओ कि पैसे तुम्हारे लिए काम करें। रॉबर्ट ने देखा कि उसके पुअर डैड, जो पढ़े लिखे थे,
वो हमेशा पैसे की चिंता में रहते थे। वो कहते थे, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रिच डैड कहते थे, कैसे इसे अफोर्ड कर सकते हैं? यही सोच का फर्क है। एक सोच पैसे से डरती है, दूसरी सोच पैसे को समझती है और उसे कंट्रोल करती है। रिच डैड हमेशा कहते थे, स्कूल तुम्हें डिग्री देता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन जिंदगी देती है। और यही बात ज्यादातर लोग नहीं समझते। हम स्कूल में सब कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, लेकिन कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बचाए जाते हैं या बढ़ाए जाते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बचपन से ही सिखाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। समझो कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट तुम्हारे लिए पैसे कमाता है, लायबिलिटी तुम्हारा पैसा खा जाता है। बहुत सारे लोग महंगी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे फोन खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि वो अमीर हैं। लेकिन वो चीजें असल में उनकी जेब से पैसे निकालती हैं। और यही गलती पुअर डैड जैसे करोड़ों लोग करते हैं। रिच डैड ने सिखाया, अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, फिर उसी से पैसे कमाते हैं। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले लायबिलिटी खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर काम करते रहते हैं, सिर्फ ईएमआई भरने के लिए। तो असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ नौकरी करके जिंदगी बिताना चाहते हैं, या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां पैसे आपकी आजादी का रास्ता बने? अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी का गुलाम बने, मालिक नहीं, तो ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियां देखने के लिए बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें तो शेयर जरूर